भारत का युग में आज बात होगी देश की युवा शक्ति की। ये बात आप मानकर चलिए कि सिर्फ युवा होने भर से देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिल सकता। देश का युवा देश के काम तभी आ सकता है जब उसके पास सही स्किल्स हो, शिक्षा हो और रोजगार के पर्याप्त मौके हों। दिक्कत यही है कि इन तीनों मोर्चों पर अभी तक हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। साल 2019 में हमारे देश में अनुमानित 138 करोड़ लोग हैं और इस समय देश की कुल आबादी की मध्य आयु 28 साल है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है, जबकि बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है। और इस लिहाज से भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत के मुकाबले में तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। अमेरिका और चीन में लोगों की मध्य आयु 38 वर्ष है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में 39 वर्ष, रूस में 40 वर्ष, कनाडा में 42 वर्ष, जापान में 49 वर्ष और पश्चिमी यूरोप के देशों में मध्य आयु 45 वर्ष है। यानी इन देशों की करीब आधी आबादी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन भारत के पास युवा शक्ति के रूप में एक मजबूत पावर हाउस है जो देश के आर्थिक विकास को नई रफ्तार दे सकता है। इस वक्त भारत में 15 से 29 साल के युवा देश की राष्ट्रीय आय में करीब 34% का योगदान करते हैं। देश की युवा ताकत की अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी देश की आबादी की आयु में बदलाव की वजह से उस देश के आर्थिक विकास को मदद मिलती है तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और ऐसी हालत में वर्क फोर्स यानी कामगारों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे उस देश की बचत बढ़ती है और बचत बढ़ने से निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ने से नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं और ये आर्थिक अवसर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं। जाहिर है युवा शक्ति भारत की बड़ी ताकत है, लेकिन साथ ही ये बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ युवा शक्ति को निष्क्रिय कर सकती है। कहते हैं उम्रे रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। अब्दुल हमीद अदम इस शेर में सिर्फ ये कह रहे हैं कि जवानी एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कुल मिलाकर लगभग 20 साल ही बचे हैं। अगर इन 20 सालों में भारत एक विकसित देश बन गया तो देश का भविष्य कई मायनों में आधुनिक और बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर ये 20 वर्ष ऐसे ही निकल गए तो हम भी चीन और अमेरिका जैसी हालत में होंगे, जहां ज्यादा आबादी बूढ़ों की होगी, बुजुर्गों की होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। 15 से 30 साल के बीच की उम्र के लोगों को भारत युवा मानता है। इस हिसाब से देश की 41% आबादी यानी 49 करोड़ लोग युवा हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र 15 से 25 साल के बीच की उम्र के लोगों को युवा मानता है और इस हिसाब से देश में 37 करोड़ लोग यानी 31% आबादी युवा है। देश में इस समय 15 से 18 साल के बच्चों की उम्र 8 से 10 करोड़ है, जबकि 15 या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या 36 करोड़ से ज्यादा है। यानी इस समय देश में 46 करोड़ से ज्यादा बच्चे 18 से कम उम्र के हैं, जो अगले 20 साल में देश की वर्कफोर्स में शामिल होंगे और अगले 2 दशकों तक इन्हीं पर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। दरअसल किसी भी देश में 15 से 59 वर्ष की आयु वाले लोग ही अर्थव्यवस्था का पहिया होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो देश की वर्कफोर्स में होते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और बच्चों और बूढ़ों की देखभाल भी करते हैं। इस समय भारत की कुल आबादी में इस आयु वर्ग की 60% हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से लगभग 63 लोग इस उम्र के हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2036 में इस उम्र के लोगों का पीक आएगा और इनकी हिस्सेदारी देश में 60% से बढ़कर 65% हो जाएगी। CII और यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इतने बड़े वर्कफोर्स की वजह से ही भारत में अगले 25 सालों तक हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश लाने का सामर्थ्य है। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।